हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर 3 विच इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था क्या होती है। हमारे पास ऐसी पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल्स जो हमारे पास एक्स वाई जेड उन सब की पावर क्या हो, 1 1 हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स होंगे वहाँ पे कितने, यहाँ पे कितने होंगे, टू होंगे। जैसे एक एक्स वाई हो गया, एक ए बी आ गया या पी क्यू आ गया, ऐसे दो वेरिएबल्स होंगे। जैसे एग्जांपल देखें तो 2x प्लस में 3y, यहाँ पे x की भी पावर 1 है और y की भी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1, और डिग्री 1 है, तो ऐसी पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी इस फॉर्म की होगी, जैसे a1x प्लस b1y प्लस में c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस में c2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इस टाइप की इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हम कैसे कर सकते हैं। एक तो ग्राफिकल मेथड होता है हमारे पास, एक एल्जेब्रिक मेथड होता है। तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास है ग्राफिकल मेथड। तो हमारे पास जो यहाँ पे सॉल्यूशन आएंगे वो टू टाइप्स के आएंगे। एक तो होगा हमारे पास कंसिस्टेंट और एक होगा हमारे पास इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि एट लीस्ट वन सॉल्यूशन होगा उस इक्वेशन का, यानी कि कम से कम एक तो ज़रूर होगा, लेकिन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 3 5 500 ऐसे हो सकते हैं। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब कि उस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, उस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो अब हमारे पास जो ग्राफिकल मेथड है, उस ग्राफिकल मेथड में हमारे पास मेनली तीन चीज़ें होती हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है ये a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, तो उसमें जो a1 a2 की वैल्यू, b1 b2 की जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो उसको निकाले, a1/a2 हमने निकाला और b1/b2 फाइंड आउट कर लिया। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो इसका मतलब जो लाइंस हैं वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी एक पॉइंट के ऊपर दो लाइंस जब मीट करती हैं, जैसे ये मीट कर गई यहाँ पे, मैं इसको ऐसे कट कर दूँ तो ये यहाँ पे मिल गई, तो जो ये पॉइंट होगा ये क्या होगा, इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो दो लाइंस हमेशा एक ही से ज़्यादा पॉइंट के ऊपर कट नहीं कर सकती, तो एक ही पॉइंट पे कट करेंगी तो इसका मतलब कितना सॉल्यूशन होंगे, उसका एक ही सॉल्यूशन होगा। और एक को हम क्या बोलते हैं, यूनिक, यानी कि उसका यूनिक सॉल्यूशन भी आप बोल सकते हो और वन सॉल्यूशन भी आप बोल सकते हो। उसके बाद अगर हमने फाइंड आउट किया a1 a2 b1 b2 c1 c2, और क्या हुआ, ये जो तीनों हैं उनकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, सेम आ गई, बराबर है। तो इस केस में जो हमारी लाइन्स है वो कैसी हो जाएंगी, को इनसाइड का मतलब होता है किसी एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रही है, वो सारी की सारी एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रही है, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी तो दूसरी इक्वेशन की लाइन है वो भी ऐसे ही आएगी, तीसरी इक्वेशन की लाइन भी ऐसे ही आएगी। तो एक लाइन के ऊपर कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, सॉल्यूशन मतलब कितने नंबर आ सकते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं ना। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3, अब 2 3 के बीच में कितने सारे नंबर होते हैं। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब हमारे पास थर्ड है, अगर हमारे पास ये a1 a2 b1 b2 तो बराबर आ जाए, लेकिन c1 c2 जो है वो इसके बराबर ना आए, तो उस केस में जो हमारी लाइंस है वो कैसी हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस। और जो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस कैसी होती है, कभी भी मीट नहीं करती, लेकिन साथ साथ चलती हैं, साथ साथ तो चलेंगी लेकिन मीट नहीं करेंगी। तो ऐसी इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो देखो कई बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि इतनी सारी चीज़ें याद कैसे रखें, कौन बराबर कौन नहीं। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। तो क्या होगा, देखो ये बराबर नहीं है, इसका मतलब दो आदमी, दो परिवार हैं वो ऐसे हैं जिनके विचार कभी नहीं मिलते, कभी नहीं मिलेंगे, तो क्या करेंगे, हमेशा झगड़ा करेंगे। झगड़ा मतलब लड़े आपस में, इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे। तो उनका क्या है, उनका एक ही सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन मतलब वो हमेशा झगड़ते ही रहेंगे, ठीक है। दूसरे अगर ये तीन परिवार हैं, एक दो तीन, तीनों की वैल्यू क्या बराबर, यानी कि तीनों के विचार मिलते हैं तो क्या करेंगे, एक ही घर के अंदर रहेंगे, एक ही पॉइंट मतलब एक ही घर में रहेंगे, और एक घर में रहेंगे तो उनकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे उनके पास, ठीक है। अगर तीसरे में हमारे पास ये तीन परिवार, इनके विचार, दोनों के विचार मिलते हैं लेकिन तीसरे के नहीं मिलते, तो वो क्या करेंगे, वो यूँ सोचेंगे भाई चलो इकट्ठे रह लेते हैं, इकट्ठे तो रहेंगे, ये बराबर तो हैं लेकिन आपस में बातें नहीं करेंगे, यानी कि इसके बराबर नहीं है। तो उनका क्या होगा, उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है कि एक ही घर में रहते हैं और आपस में बातें तो करते ही नहीं, बातें नहीं करेंगे तो क्या होगा, कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा इनका, नो सॉल्यूशन।
अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में क्या गिवन है कि 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If number of girls is 4 more than number of boys, find number of boys and girls who took part in the quiz. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कितने बॉयज़ थे और कितनी गर्ल्स थे, उनका नंबर फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो टोटल स्टूडेंट्स क्या हैं 10 स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं, टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास 10। तो हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ मान लिया हमने x है, और लेट नंबर ऑफ गर्ल्स हमने मान ली हमारे पास क्या है y। तो फर्स्ट में क्या बोलता, फर्स्ट पार्ट में 10 स्टूडेंट यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, तो आप क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या हमारे पास, जो टोटल नंबर है x प्लस वाई, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें 10 दे रखी है। क्लियर, ऐसे ही हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। उसके बाद सेकंड कंडीशन आप यहाँ लिखोगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, जो गर्ल्स का नंबर है वो 4 ज़्यादा है। तो गर्ल्स कितने हमारे पास है और वाई, और बॉयज़ हमारे पास कितने हैं एक्स हैं। तो जो बॉयज़ का नंबर है, सॉरी जो गर्ल्स का नंबर है वो क्या है ज़्यादा है, कितना 4 ज़्यादा है, यानी कि बॉयज़ की साइड हम क्या ऐड करेंगे, बॉयज़ की साइड हम 4 ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स और माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -4। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, इनको सोल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, एक बार रीअरेंज कर लेते हैं हम इस इक्वेशन को। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास इक्वेशन 1, और ये हमारे पास है इक्वेशन 2। अब इसको सोल्व करेंगे। देखो अपनी चॉइस से आप x की और y की कोई भी वैल्यू, एक की x की या तो x की या y की कोई भी वैल्यू रख लो। हमने क्या किया, यहाँ पे एक टेबल बना लेना, यहाँ पे x की वैल्यू और यहाँ पे क्या है y की वैल्यू। तो देखो अगर मैं अपनी चॉइस से x की वैल्यू मैंने रख दी, दो दो वैल्यूज ही रख लेंगे, उन्हीं से हमारा ग्राफ बन जाएगा। एक यहाँ पे होगी टेबल और एक टेबल होगी हमारे पास यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा x और यहाँ पे लिखा y। अब अगर मैं इस इक्वेशन में लेट x इज इक्वल्स टू, मैंने जीरो रख लिया, सबसे इजी है, एक बार x की जीरो रख लेना, एक बार y की जीरो रख लेना। x की मैंने जीरो रखा तो y x की वैल्यू जीरो, तो y की वैल्यू क्या आ गई, x की जगह पे जीरो रखो, 0 प्लस वाई बराबर 10। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे 10 आ जाएगी। तो x की जीरो y की 10। सेकंड में क्या करो, y की जीरो रख लो, y की जीरो रखो यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। सेम इसमें कर लो, यहाँ पे x की वैल्यू अगर आपने जीरो रखी, x की वैल्यू जीरो, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। और अगर आपने y की वैल्यू जीरो रखी तो देखो y की लेट y इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो इसको रखो जीरो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -4 आएगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -4। तो अभी हमें क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, चलो ग्राफ कैसे बनाते हैं आपको आता ही होगा। ये लाइंस ऐसे ड्रॉ कर ले भाई, मैं फ्री हैंड से बना रही हूँ, थोड़ी सी लाइंस आएंगी टेढ़ी। तो ये हो जाएगा हमारे ये 1, एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एक्स पे तो हमारी 0 ही हो जाए। तो अब ग्राफ ड्रॉ करो। फर्स्ट में क्या देखो, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की 10, एक्स की 0 यहाँ पे और वाई की 10 यहाँ पे, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। सेकंड में क्या है, एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 10 वाई की वैल्यू 0, यानी कि ये वाला पॉइंट आ गया यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ड्रॉ करना है, इसको मिला दो, इन दोनों लाइंस को ऐसे मिला दिया, ये वाली लाइंस ये किसकी है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। उसके बाद सेकंड के लिए क्या करेंगे, एक्स की 0 वाई की 4, एक्स की 0 वाई की 4, ये वाला पॉइंट आ गया। और एक्स की -4 और वाई की वैल्यू क्या है 0, यानी कि ये वाला पॉइंट। अब क्या करो, इन दोनों को मिला दो, दोनों पॉइंट्स को मिला दी, थोड़ा सा टेढ़ा हो गई, ऐसे मिलेगी। ठीक है, तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे क्या हो जाए, ये इसका क्या हो जाएगा, इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब जो ये पॉइंट लाई करेगा ना,
जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप इस पे एक्स एक्सिस पे देखो ये कहाँ पे है, और वाई एक्सिस पे देखो कहाँ पे है। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कहाँ पे लाई करेगा, ये देखो ऑलमोस्ट आपका एक्स पे तो 3 पे वैल्यू आ रही है और वाई पे 7 पे वैल्यू आ रही है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3 और 7। तो जो इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो क्या आएगा हमारे पास है, 3 और 7 हो जाएगा। क्लियर। तो हमने x को क्या मानना था, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7। तो हमने नंबर ऑफ बॉयज़ क्या आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ बॉयज़ हमने क्या माने थे, x, और x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगे हमारे पास, y माननी थी ना, और उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 7। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 3 और 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5 pencil and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pens cost is 46 rupees. Find cost of 1 pencil and 1 pen. हमसे पूछा है कि एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट बताओ आप क्या होगी। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, तो अब देखो हमने 5 पेंसिल 7 पेन की कॉस्ट दे रखी है, तो हमने मान लिया कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, उसको हमने क्या मान लिया, एक्स रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन हमने मान ली वाई रुपीज़। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखोगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखा आपको, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 5 पेंसिल यानी कि 5x प्लस में 7 पेन यानी कि 7y इज इक्वल्स टू किसके है, 50 के। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 1। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हमें क्या दे रखा है, सेकंड कंडीशन हमें दे रखी है 7 पेंसिल। देखो एक पेंसिल का एक्स रुपीज़ प्राइस है, तो 7 का कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा ना। तो सेकंड कंडीशन क्या कहती है, 7x प्लस में एक पेन की कॉस्ट वाई रुपीज़, तो 5 पेन की कितनी हो जाएगी, 5y, और इसकी कॉस्ट कितनी है, टोटल 46 हो जाएगी। तो अब हमारे पास इक्वेशन आ गई 1 और 2। अब हमें इस दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। तो बना लो फिर से वही टेबल, हमें बना ली टेबल, यहाँ पे ये लिख ली ऐसे, एक में x की वैल्यू और एक में y की वैल्यू, यहाँ पे x और यहाँ पे y, सेम यहाँ पे बनाएंगे, ये x और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास y आ जाएगा। तो अब देखो अगर यहाँ पे हमें 0 वैल्यू रखेंगे, इसमें अपनी चॉइस से आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, चाहे 1 2 3 -1 +2 कुछ भी रखो, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि उसकी जो कैलकुलेशन है ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दिया तो y की वैल्यू आप निकालोगे 57 से डिवाइड ही नहीं होगा, तो ये होल नंबर नहीं आएगा, और होल नंबर नहीं आएगा तो आपको थोड़ी सी ना प्रॉब्लम होगी ग्राफ बनाने में। इसलिए वैल्यू थोड़ा सा ना सोच समझ के रखना। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। अगर हमने मान लिया यहाँ पे ले ली लेट x इज इक्वल्स टू 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से निकाल लो। x की वैल्यू 3 है तो 15 प्लस 7y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 50 आएगा। तो यहाँ से 7y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 माइनस 15, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 35, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। एक बार x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, तो y की वैल्यू कितनी आई है 5। सेकंड केस में आप x की वैल्यू रख लो, लेट x इज इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू 5 रखोगे तो अब इसको सोल्व करो फर्स्ट इक्वेशन को, 20 x की वैल्यू 5 है, 25 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 3। सेम सेकंड के लिए क्या करेंगे, मान लिया x की वैल्यू हमने रख ली, लेट x इज इक्वल्स टू 8 रख लिया हमने, x की वैल्यू 8, तो इसको सोल्व करो 7 8 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, तो ये 5y क्या आ जाएगा 46 माइनस में 7 8 जा 56, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, तो यहाँ से y की वैल्यू -2। नेक्स्ट केस में मान लिया हमने x की वैल्यू ले ली, लेट x इज इक्वल्स टू 3, तो अब y की वैल्यू निकाल दो, तो ये क्या हो जाएगा 21 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 46 माइनस 21 बाई में 5, और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे रखो x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है। अब इसकी हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करो। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो कोऑर्डिनेट है इनको ड्रॉ करो। तो अब रखो,
देखो x की वैल्यू क्या है 3, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। x 3 और y 5 कहाँ पे लाई करेगा हमारा, यहाँ से लाई करेगा, ठीक है। अब x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3, x 5 और y 3 ऑलमोस्ट हमारा यहाँ आएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दो, स्केल की हेल्प से आपको मिलाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये किस, यहाँ पे लिख भी देना है किसकी है हमारे पास 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। अब हमारे पास ये सेकंड इसके लिए ड्रॉ करो, x की वैल्यू 8, ये 8 और y की वैल्यू -2, यानी कि कहाँ लाई करेगा, ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। x की वैल्यू 3 ये और y की वैल्यू 5, तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, ऑलमोस्ट x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, 3 और 5, ये तो यहाँ बिल्कुल इसके ऊपर लाई करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको मिला देंगे। तो जब इसको आप मिलाओगे ऐसे स्केल की हेल्प से, तो कुछ ऐसे जाएगा और ये आगे ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन किसकी, ये लाइन हमारे पास किसकी आई, 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46 आई है। तो अब देखो ये यहाँ पे मीट कर रही है ना, तो ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। और जहाँ जिन पॉइंट्स पे ये मीट करेगी वो पॉइंट हमारे पास क्या होंगे, 3 एंड 5। देखो यहाँ पे मीट कर रही है, इसको एक्स एक्सिस पे डालो, यहाँ पे वाई पे, तो ये पॉइंट क्या हमारे पास 3 और 5। तो जो कॉस्ट है, एक्स किसकी वैल्यू मानी हमने, 1 पेंसिल की, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी आ गई हमारे पास 3 रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन हमारे पास कितनी आ जाएगी 5 रुपीज़। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ऑन कंपेयरिंग रेशियो फाइंड आउट वेदर लाइंस फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इंटरसेक्ट करती हैं, पैरेलल है या कोइंसाइड है, वो हमें कैसे पता लगेगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू को फाइंड आउट करके पता लगेगा। तो अब देखो ये इक्वेशन दे रखी है हमें, यहाँ पे A1 की वैल्यू, A1 क्या होता है x का कोफिशिएंट, यानी कि ये A1 की वैल्यू होगी हमेशा, ये y का कोफिशिएंट B1 की वैल्यू होगी, और ये कांस्टेंट है वो हमारे पास C1 की वैल्यू होगी। यहाँ पे x का कोफिशिएंट A2, यहाँ पे y का कोफिशिएंट B2, और यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी C2 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो A1 की वैल्यू हमारे पास 5 और A2 की वैल्यू क्या है 7, और B1 की वैल्यू क्या है, ये साइन के साथ लिखना भाई, B1 की वैल्यू क्या आएगी -4, और B2 की वैल्यू क्या आएगी 6, और C1 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है +8, और C2 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है -9 दे रखी है। तो वैल्यूज़ निकाल दो यहाँ से, A1/A2, A1/A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 5 A2 7, तो ये आएगा हमारे पास 5/7। B1/B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -4/6, और C1/C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/-9। तो यहाँ पे क्या है हमारा A1 A2 A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। अब ये दोनों सेम नहीं है, यानी इनके विचार बिल्कुल नहीं मिलते, तो क्या करेंगे, झगड़ेंगे हमेशा। तो लाइंस कैसी होंगी, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, एक पॉइंट के ऊपर वो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, और सॉल्यूशन क्या होगा उनका, हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको यही बताना इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल या कोइंसाइड है, तो सिर्फ इतना काफ़ी है आपके लिए। सेकंड पार्ट में वही मेथड, A1/A2 निकाल लो, A1/A2 क्या हो जाएगा, A1 की वैल्यू 9 और A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 18, तो ये क्या आ गया 1/2। B1/B2 की वैल्यू निकालो, B1/B2 क्या हो जाएगा, ये 3 डिवाइड बाई B2 की वैल्यू क्या है 6, तो ये क्या आ गया 1/2। C1/C2 निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, C1 की वैल्यू 12, C2 की वैल्यू 24, तो ये भी क्या आ गया 1/2। तो हमारे पास क्या आ गया A1/A2 किसके बराबर है B1/B2, और किसके बराबर है C1/C2 के। अब तीनों परिवार के आपस में विचार मिलते हैं, तो वो कैसे पॉइंट होंगे, एक ही घर में रहेंगे, यानी कि कैसे होंगे, कोइंसाइड लाइंस, कोइंसाइड लाइंस। क्लियर। सेकेंड थर्ड पार्ट हमारे पास 6x - 3y + 10 = 0, तो इसमें भी A1/A2 फाइंड आउट करो पहले। A1/A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/18, यानी 1/3, और अब निकाल दो B1/B2
B2, तो B1/B2 क्या होगा -3/6, और ये क्या आ गया -1/2। अब A1/A2, और हमारे पास बाई मिस्टेक ये स्टेटमेंट रॉन्ग लिखी गई, ये है आपके पास 2x - y + 9 = 0। तो अब ये A1/A2 क्या आएगा, यहाँ पे A1/A2 आएगा 6/2 आएगा। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। तो A1/A2 निकालेंगे तो 6/2 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। B1/B2 निकालेंगे तो 3 आएगा और C1/C2 क्या आएगा 10/9। तो अब हमारे पास देखो ये A1/A2 तो बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं है किसके, C1/C2 के। और जब ऐसे हो तो हमारी लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में हमें कंपेयर करके इस रेशियो को और ये फाइंड आउट करना है कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है या नहीं है। तो कंसिस्टेंट कब होगा या इनकंसिस्टेंट कब होगा, मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले क्या निकालोगे, सबसे पहले आप फाइंड आउट करो A1/A2 और B1/B2। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो आपको C1/C2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, लाइंस कैसी हैं आपके पास, इंटरसेक्टिंग लाइन है। लेकिन अगर आपके पास A1/A2 और B1/B2 क्या आ गया, इक्वल आ गया, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा फिर C1/C2। और अगर आपको पता है आगे फिर अगर वो C1/C2 इसके बराबर आता है तो पैरेलल लाइंस, और बराबर नहीं आता है तो हमारे पास कौन सी लाइन हो जाएंगी, को इनसाइड, सॉरी उल्टा बोल गई मैं। अगर हमारे पास तीनों इक्वल हो जाएंगी तो लाइंस कैसी हो जाएंगी, को इनसाइड, और इक्वल नहीं होंगे तो लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन भाई एक को सोल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इनको सोल्व कर लिया पहले ही। तो थर्ड में हम क्या करेंगे, ये आपको इक्वेशन दे रखी, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट आपको निकालना है। तो फिर से वही निकालेंगे आप, A1/में A2 और B1/में B2 फाइंड आउट करेंगे। तो A1/A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 और B1/B2 2/-3। इसका मतलब इक्वल नहीं है तो कैसी लाइंस हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग का मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। नेक्स्ट हमारे पास सेम हम ऐसे ही निकालेंगे। तो सेकंड में हमारे पास जो वैल्यू है A1/A2 B1/B2 इक्वल आएगा और C1/C2 इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस और उनके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और सॉल्यूशन नहीं होगा इसका मतलब इनकंसिस्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेंगे उसका। इसका एलसीएम लेके इसको पहले सोल्व कर लेंगे। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3/2x + 5/3y = क्या है 7। आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा हमारे पास 6 आएगा। तो 6 एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2 3 जा 3 जा 9x, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा +10y, और ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास 42। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 9x + 10y - 42 = 0। अब आप A1/A2 B1/B2 C1/C2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और जब आप इसको फाइंड आउट करोगे तो आपको सॉल्यूशन का पता लग जाएगा कि क्या है इसका सॉल्यूशन। आप मुझे कमेंट करके बताओगे क्या है। ओके। फोर्थ पार्ट में भी आप इसको करोगे A1/A2 तो ये क्या आएगा -1/2, और ये भी क्या आएगा -1/2, और यहाँ पे भी -1/2। तो तीनों क्या हो जाएंगे इक्वल, जिसका मतलब कोइंसाइड लाइंस होंगे हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में भी आप ऐसे ही A1/A2 B1/B2 निकालोगे तो वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। और इक्वल आएंगी तीनों चीज़ें तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट, और उसके पास मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट। पहले तो आपको बताना है कंसिस्टेंट है या नहीं है, और अगर है कंसिस्टेंट तो उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो पहले कंसिस्टेंट है या नहीं है पहले वो चेक करेंगे। तो वो आपने लास्ट क्वेश्चन में कर लिया, अब आप निकाल लोगे तो ये आएगा हमारे पास कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट भी कौन सा, जिसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि तीनों चीज़ें क्या है हमारे पास है बराबर है। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में ड्रॉ किया था, ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें अपनी चॉइस से कोई भी एक्स की वैल्यू हमने रखी, एक्स की रख के वाई की निकाल ली, ये फिर से एक्स की रख के वाई की निकाल ली। तो हमारे पास ये वाली टेबल आ गई इस इक्वेशन के लिए, और ये वाली टेबल आ गई दूसरी वाली इक्वेशन के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे।
तो इसका ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ऐसा सा आएगा। पहले के लिए एक्स की वैल्यू 2 3, ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, और 3 0, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0 यहाँ पे लाई करेगा। और उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हमारी एक्स की वैल्यू 2, वाई की 3, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3 यहाँ पे लाई करेगा, और फिर एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 2 यहाँ पे लाई करेगा। यानी कि जो दोनों इक्वेशन है वो कहाँ पे लाई कर रही है, हमारी सेम लाइन के ऊपर लाई कर रही है। और वैसे भी हमें पता है वहाँ पे मैनी सॉल्यूशन आए हैं। मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं, जो पॉइंट कोइंसाइड होते हैं, यानी एक ही लाइन के ऊपर सारे पॉइंट लाई करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में जब आप ये वैल्यू निकालोगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएंगी, ये आएगा पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस हमारे पास, पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इनकंसिस्टेंट है, तो इसका ग्राफ ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में हमारे पास हो जाएगा, जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये आएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आ गई तो फिर से हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, और ग्राफ के लिए फिर से टेबल बनानी पड़ेगी। और टेबल बनाओगे तो एक्स की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो वाई की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, और जब हमने एक्स की वैल्यू को 1 रखा या वाई की वैल्यू को 4 रखा तो एक्स की वैल्यू 1 निकल के आ रही है। तो ये आ गया हमारे पास टेबल, और इस इक्वेशन के लिए आ जाएगी हमारे पास ये वाली टेबल। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसका ग्राफ ऐसा सा आएगा। अब ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट के ऊपर, टू पॉइंट के ऊपर, यानी इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में हमारे पास जब ये वैल्यूज़ आप फाइंड आउट करोगे तो ये हमारे पास पैरेलल लाइंस आएंगी, और पैरेलल लाइंस आएंगी इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा, इनकंसिस्टेंट, इसका ग्राफ ड्रॉ हमें नहीं करना। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक जो हाफ पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर गार्डन का, उसकी लेंथ क्या है, 4 मीटर मोर देन, 4 मीटर ज़्यादा है किस चीज़ की, विड्थ से। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन, यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसकी लेंथ और उसकी ब्रेड्थ आपको फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पैरामीटर होता है रेक्टेंगल का, उसका क्या फॉर्मूला होता है, अगर उसकी लेंथ एल है ब्रेड्थ बी है तो पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू में एल प्लस बी। सेमी पैरामीटर यानी कि पैरामीटर का हाफ क्या हो जाएगा, उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया हमारे पास, एल प्लस बी। तो क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि जो लेंथ है वो क्या है, 4 मीटर ज़्यादा है ब्रेड्थ से, यानी कि ब्रेड्थ बी है तो लेंथ क्या 4 ज़्यादा है, यानी कि इसमें 4 ऐड करेंगे। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी 2। अब यहाँ से हमने एल की वैल्यू है जो बी प्लस 4, और यहाँ से हमारे पास जो पेरीमीटर है वो कितना है, 36 है, यानी कि एल प्लस बी की वैल्यू क्या है, 36 है। तो उस वैल्यू को हम इक्वेशन में रखेंगे, और इक्वेशन में रख के जब सोल्व करेंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 16, और एल की वैल्यू हमारे पास, बी की वैल्यू 16 और एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 मीटर आ जाएगी। अब 6 क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि जो इक्वेशन है वो ज्योमेट्रिकल पेयर है, जो इसके ये इक्वेशन दे रखी है, इसके साथ कोई दूसरी इक्वेशन लिखनी है जिसमें जो पेयर है वो फर्स्ट पार्ट में क्या हो, हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जो A1/A2 नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, B1/B2 के। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन अपनी चॉइस से लिख दो जिसमें इनकी वैल्यू क्या बराबर ना आए। अब जैसे ये लिख दी एक, तो दूसरी और बहुत सारी इक्वेशन सबके अलग अलग आंसर हो सकते हैं। अब मैं इसको लिख दूँ यहाँ पे 6x प्लस में 18y लिख दिया मैंने, और माइनस में 18 रख दिया इज इक्वल्स टू 0, तो भी ये क्या आ जाएगी हमारी, A1/A2 इक्वल नहीं आएगा B1/B2 के। तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में पैरेलल लाइंस के लिए अभी आप लिख दोगे यहाँ पे। और थर्ड है हमारे पास कोइंसाइड लाइंस के लिए। तो कोइंसाइड लाइंस के लिए क्या हो जाएगा, इनकी वैल्यू सबकी बराबर आनी चाहिए, चाहे आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी को, या आप 2 से कर दो, या 4 से कर दो, या सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये इक्वेशन दे रखी है हमें दो, हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, ये लाइंस है, इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करके जो ट्रायंगल फॉर्म होगी उस ट्रायंगल के हमें कोऑर्डिनेट्स राइट करने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे ये एक्स और वाई की वैल्यू के लिए, या कई बार मैंने आपको बता लिया, आप निकाल लोगे। और दूसरी इक्वेशन के लिए वैल्यूज़ हमारे पास ये आ जाएंगी, एक्स वाई की 2 3 0 6 आ जाएंगी। तो अब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उसकी लाइंस कैसे आएंगी, ये वाली लाइंस आएंगी, ऐसे लाइंस आएंगी। तो ये वाली लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी, यहाँ पे एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, और एक कोऑर्डिनेट हमारे पास ये हो जाएगा। तो इसके ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो ये 2 3, और एक यहाँ पे क्या होगा, ये 4 0
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू क्या है 0, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ट्रायंगल के। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।